एक बच्चा, उम्र सिर्फ 6 साल, हाथ में संविधान की किताब और सामने सरकार से सवाल। दूसरी तस्वीर 4 साल पुरानी है। तब एक और बच्चा था, उम्र करीब 10 साल। उसने भी कैमरे के सामने खड़े होकर सरकार से ऐसे सवाल पूछे थे जिनका जवाब देना आसान नहीं था। एक था सोनू कुमार, जिसने 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए थे। और अब 2026 में आदित्य कुमार है, जो पटना के छात्र आंदोलन के बीच पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। दो बच्चे, दो अलग दौड़, दो अलग सरकारें और मुद्दे भी अलग, लेकिन सवाल एक ही, आखिर सिस्टम ऐसा क्यों है कि अब बच्चे भी सरकार से जवाब मांगने लगे हैं। पहले बात करते हैं सोनू की। साल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण बीघा पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ में खड़ा होकर 5वीं कक्षा का सोनू अचानक अपनी बात रखने लगा। उसने कहा कि सरकारी स्कूल में शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, समय पर स्कूल नहीं आते और उन्हें खुद अंग्रेजी तक नहीं आती। सोनू की एक ही मांग थी, उसे अच्छी जगह पढ़ाया जाए, क्योंकि वह पढ़ लिखकर आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। लेकिन इसके बाद सोनू ने शराबबंदी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। उसने बताया कि उसके पिता शराब में पैसे खर्च कर देते हैं और उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बचते। एक छोटे से बच्चे के मुंह से निकली ये बातें देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। नेताओं से लेकर अभिनेता सोनू सूद तक ने उसकी मदद का ऐलान किया। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की बात हुई, लेकिन साथ ही राजनीति भी शुरू हुई। सवाल उठा कि क्या बच्चे को किसी ने सिखाकर भेजा था। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच असली सवाल कहीं पीछे छूट गया। अगर सोनू को अपने स्कूल में शिक्षक नहीं मिल रहे थे तो ऐसा क्यों था। अब बात करते हैं 4 साल आगे की, यानी कि अब 4 साल आगे बढ़िए। साल 2026 पटना के गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन चल रहा था। मुद्दे हैं परीक्षा, भर्ती, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल। इसी आंदोलन के बीच 6 साल का आदित्य कुमार लोगों का ध्यान खींचता है। पहली कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य अपने स्कूल बैग में संविधान की किताब लेकर पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की सबसे पहले मांग कर दी। 25 अगस्त को छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान भी वो प्रदर्शन के बीच था, यानी कि प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दिया। बाद में पुलिस उसे थाने ले गई, जहां करीब 5 घंटे रहने की बात सामने आई। अब जरा रुक कर सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल में ABCD और गिनती सीखते हैं, उस उम्र में एक बच्चा संविधान लेकर सरकार से क्यों सवाल पूछ रहा। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी है या फिर ये उस माहौल की तस्वीर है जिसे बच्चे भी महसूस करने लगे हैं। सोनू ने सवाल किया था, स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती। आदित्य के आसपास के छात्र पूछ रहे हैं, परीक्षा और भर्ती व्यवस्था पर भरोसा कैसे करें। मुद्दे बदल गए हैं, सरकार बदल गई, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा है। क्या सिस्टम अपनी गलतियों से सीख रहा है? क्योंकि जब सवाल बड़े बड़े नेता नहीं बल्कि बच्चे पूछने लगे तो शायद उस सवाल को नजरअंदाज करना और भी मुश्किल हो जाता है। सोनू की कहानी हमें 4 साल पहले रोककर सोचने पर मजबूर करती थी और आज आदित्य की तस्वीर भी वही सवाल सामने लाकर खड़ी कर दी है। बिहार के बच्चों और युवाओं को आखिर ऐसी व्यवस्था कब मिलेगी जहां उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर सरकार से सवाल पूछना ना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े, लड़ना ना पड़े। क्योंकि मामला सिर्फ सोनू या आदित्य का नहीं, मामला उस भरोसे का है जो हर बच्चे, हर छात्र और हर परिवार का सिस्टम पर
होना चाहिए। और जब यही भरोसा सवालों में बदल जाए तो समझिए कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं रह जाती, पूरे सिस्टम की बन जाती है। अब जो सोनू उस समय जो चर्चा में आए और अब जो है आदित्य कुमार जो इन दिनों चर्चा में है, अब देखना होगा कि क्या कुछ और निकल कर से सामने आता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ।